मेरी जिंदगी के साथ, मैं हूं किसी के साथ, मेरा दिल किसी के साथ। फिर नौजवानों ने कहा नौकरी दो, नौकरी दो। फिर आपने कहा पकौड़ा तल लो, पकौड़ा तल लो। फिर आपने कहा 4 साल की नौकरी कर लो सेना में, 4 साल की नौकरी। देश के प्रधानमंत्री को 73 साल की उम्र में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है, लेकिन किसान का बेटा नौजवान सेना में 4 साल की नौकरी करेगा। इस देश के नौजवानों को मुफ्त में 5 करोड़ कटोरा बांटा जाएगा, भीख मांगो योजना। वो 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था का लाभ किसको मिल रहा है? आपके चंद पूंजीपति मित्रों को। दोस्तों नमस्कार, न्यूज़ 9 पर आपका स्वागत। मैं राजेश की तिवारी राज अपने खास शो प्राइम टाइम में आपका स्वागत। आज राष्ट्रीय राजनीति की बातों में जो इन दिनों सुर्खियों में चल रही है, बजट जो पेश हुआ था उस पर लोकसभा और राज्यसभा में बड़े व्यापक पैमाने पर बहस जारी है। बहस भी ऐसी वैसी नहीं, बहस के माध्यम से विपक्षी नेताओं द्वारा सरकार को कटघरे में घेरते हुए आईना ही नहीं दिखाया जा रहा, बल्कि विपक्ष के नेताओं को पानी पीने पर मजबूर करना पड़ रहा है। दोस्तों बात करते हैं आज आम आदमी पार्टी के प्रखर सांसद, राज्यसभा सांसद संजय सिंह की। संजय सिंह कल जब राज्यसभा में माननीय सभापति राज्यसभा के जयदीप धनखड़ साहब के सामने बोलने खड़े हुए तो धनखड़ साहब मंद मंद तो मुस्कुरा ही रहे थे, साथ ही उन्होंने नेता जगत प्रताप नड्डा जी के समक्ष यहाँ तक कह दिया कि संजय सिंह के द्वारा जो बातें कही गई हैं कि जेल का बजट बढ़ाओ, आज हमारी बारी है, कल तुम्हारी बारी है, तब पूरा उच्च सदन ठहाकों से गूंज उठा। दोस्तों संजय सिंह ने इस बजट की एक एक चीज को परत दर परत जो उकेरा। उन्होंने कहा कि इस बजट में ना तो किसानों के लिए कुछ है, न बेरोजगारों के लिए कुछ है, न अग्निवीर योजनाएं के लिए कि अग्निवीर योजना बंद करके पुनः पुरानी योजना में तब्दील की जाती, कुछ नहीं है। महंगाई पर चर्चा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कॉरपोरेट जगत के लिए सब कुछ है, यानी हम दो हमारे दो को लिए। साथ ही उन्होंने कहा कि कितनी बड़ी विडंबना है कि देश के चुने हुए मुख्यमंत्रियों को सत्ताधारी दल ने एक व्यक्ति सा बुराई बनाते हुए जेलों के अंदर ठूंस दिया है। जेल का बजट बढ़ाइए साहब, काम आएगा, आपके लिए काम आएगा। आज हमारी बारी है, कल तुम्हारी बारी होगी। संजय सिंह जब जो है राज्यसभा में दहाड़ रहे थे, बोल रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि वास्तव में आम आदमी पार्टी के अंतिम पायदान पर बैठे हुए या खड़े हुए लोगों की बात वो उच्च सदन में अपनी दमदार आवाज़ के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। जब उन्होंने कहा कि यह बजट सरकार बचाने के लिए प्रयोजित तरीके से रखा गया है, जिसमें आंध्र में बैठे सत्ता के मठाधीशों ने उनकी आम आदमी के पार्टी के नेताओं को जेल की सराखों के पीछे पहुंचा दिया है, जमानत नहीं हो पा रही है। क्या यही लोकतंत्र है? लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, चुने हुए जनप्रतिनिधियों को ठूंसा जा रहा है। इसी पर संजय सिंह जमकर दहाड़े। संजय सिंह ने शेरो शायरी से युक्त जो है तमाम शब्दों की जब माला जगदीप धनखड़ के सामने रखी, सबसे चर्चित और काबिल तारीफ उनका बयान यह था, उनका कहना यह था कि जेलों का बजट जो है बना लीजिए, जेल का बजट बढ़ाइए, आज हमारी बारी है, कल तुम्हारी बारी है। इस पर बहुत ज़्यादा तंज टाइप का शक कसा गया। संजय सिंह बोले कि कृषि के लिए, किसानों के लिए कोई बात नहीं है, आपने एमएसपी के लिए समर्थन मूल्य पर कुछ नहीं किया।
हाँ, इतना ज़रूर किया कि आपको अपना समर्थन पाने के लिए 2 राज्यों के लिए बड़े व्यापक पैमाने पर बहुत बोरों भर भर के पैसा दिया, जिसमें लगभग 60,000 करोड़ बिहार के लिए और 15,000 करोड़ रुपए आंध्र प्रदेश के लिए। साथ ही दोस्तों, उन्होंने यहाँ तक कहा, संजय सिंह ने ये तक कहा कि क्या देश में सिर्फ 2 ही राज्य हैं, बिहार और आंध्र प्रदेश। हमारे राज्य का, हमारा जो दिल्ली राज्य है, दिल्ली राज्य का आपने 10 से 20,000 करोड़ रुपए जब से हम सत्ता में हैं, जब से आपने दिया नहीं। फिर भी हम कैसे सरकार, साफ सुथरी सरकार चला रहे हैं। हमारे मोहल्ले क्लिनिक, हमारे जो है स्कूल, हमारी सड़कें, हमारे फ्लाईओवर, तमाम सब चीज़ों पर बोले। आज यही तो डर था, उनका कहना था कि आज अरविंद केजरीवाल से फटी पड़ी हुई है, आज उनको जो है रिहा नहीं किया जा रहा है। वो डर यही है कि अरविंद केजरीवाल एक विकास के पुरुष हैं, विकास कर रहे हैं वो, और आप सिर्फ और सिर्फ कोरी बकवास कर रहे हैं। अग्निवीरों के लिए उन्होंने कहा कि उम्मीद थी कि इस बजट में अग्निवीर योजना को ख़त्म कर दिया जाएगा और पुरानी सिरे से जो भर्तियां होती थी सेना में, उस तरह की भर्ती की जाएगी, लेकिन नहीं। आपने सिर्फ और सिर्फ देश के जाने माने उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए और अपनी सरकार बचाने के लिए ही इस बजट में सब कुछ किया है। कितना बड़ा यक्ष प्रश्न है कि एक समय वो था कि जब लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के लोगों को बोलने के लिए ताला लगे हुए थे। आज ये पढ़े लिखे नौजवान और देश के कर्णधार विद्वान सांसद जो लोकसभा और राज्यसभा में पहुंचे हैं, अभी बीते दिनों लोकसभा में पूरे देश और विदेश में चर्चा हुई उस ममता बनर्जी के टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की। उसने कितना करारा जवाब दिया, कितना बड़ा तंज कसा ओम बिरला जी को कि जब बात विपक्ष के लोगों की आती है तो आप उसको पुराना कहने लगते हैं, और अब आपके लोग नेहरू से लेके मनमोहन सिंह तक चर्चा करते हैं और इमरजेंसी की चर्चा करते हैं, तब वो बात पुरानी नहीं होती है। अब इन सब चीज़ों का लेके कौन जवाब देगा? जवाब तो देना पड़ेगा। आज विपक्ष के सांसद जमीन से लेकर देश की शीर्ष पंचायतों में आम आदमी की लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। लोगों को जागरूक होना होगा, लोगों को सोचना होगा कि जनता के हितों की जो लड़ाई लड़ रहे हैं उनके लिए भी खड़े होना चाहिए। संजय सिंह ने कहा था कि आप ऐसे ही करते रहिए, हमें जेलों में ठूंसते रहिए, विपक्ष की आवाज़ दबाते रहिए। आप 302 से 240 पर आ गए हैं और युवा दिन दूर नहीं जब आप 2 पर आ जाएंगे। कि सरकार ने जो शब्दबाग दिखाए, जो झूठ बोला, जो जुमले किए कि हम बेरोजगार युवकों को 5,000 रुपए की एंट्रेंसशिप देंगे, होता क्या है, कहाँ देंगे आप, कितने जो है जगह पे देंगे, नहीं दे पाएंगे आप। जिसमें उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहता हूं कि जो विकसित राष्ट्र हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, जापान, वहाँ पे जो टैक्स लिया जाता है, चूँकि वहाँ पे जो टैक्सेस देने वाले हैं उनकी आमदनी बहुत सारी है, उनके मुताबिक आप टैक्स तो वसूल कर रहे हैं यहाँ की आम जनता से, लेकिन सुविधाएं अफ्रीकी देश कहे जाने वाले सूडान जैसे और देशों की तरह की सुविधाएं यहाँ मुहैया करा रहे हैं। कैसे देंगे आप? उन कंपनियों में कैसे भेजेंगे लड़कियों को 5,000 रुपए में? होगा क्या? इन तमाम सब चीज़ों पे बात हुई, तीखी बहस हुई। लोगों को वहाँ पे जो सत्ताधारी दल के बैठे थे उनको बड़ी मिर्ची लगी। संजय सिंह को सुनिए आप, अभी हमारी क्लिप में हम आपको सुनाएंगे, देखेंगे आप। बताओ, नेम प्लेट लगवाना है तो जिन्होंने देश की बैंकों को लूटा है उनका नेम प्लेट लगवाइए। जेल का बजट बढ़ा दीजिए। अरे अभी हमको जेल में भेजा है, कल तुमको जेल में आना है। आपने दिल्ली के मुख्यमंत्री को, जिनकी शुगर
आपने दिल्ली के मुख्यमंत्री को पकड़ के जेल में डाल दिया। जितना जेल में डालोगे उतना गर्त में जाओगे। जिसने भी ये राजनीति की है उसका समापन हो गया है। अभी 240 पे पहुंचे हो, कल 24 पे पहुंचोगे, इसके बाद 2 पे भी आओगे। ये किया जो हजारों करोड़ लूटकर हिंदुस्तान से चले गए, अपने नाम के आगे नेम प्लेट लगाओ। हिंदू हो कि मुसलमान, दलित हो कि पीछे, आदिवासी हो, क्या हो ये बताओ। नेम प्लेट लगवाना है तो जिन्होंने देश की बैंकों को लूटा है उनका नेम प्लेट लगवाइए। जेल का बजट बढ़ा दीजिए। अरे अभी हमको जेल में भेजा है, कल तुमको जेल में आना है। आप हिंदुस्तान के व्यापारियों के खिलाफ है। ये बजट सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के मित्रों के लिए बनाया गया है, मित्रों के लिए बनाया गया है, मित्रों के लिए बनाया। ऐसी में बात हो जाए राहुल गांधी की। राहुल गांधी आज जो है चुनाव होने के बाद भी जनता से सीधे जुड़कर उनके मुद्दों को लेकर उनके पास जा ही नहीं रहे हैं। उस अंतिम पंक्ति पर बैठे व्यक्ति के पास पहुंचकर उसके द्वारा जो व्यवसाय किया जा रहा है या जो काम किया जा रहा है, यह बंदा उस काम करने की चेष्टा करता है। उससे पूछता है कि आपके इससे कैसे क्या हो पाता है। मैं बताना चाहता हूं, एक दौर था जब यही सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस और इस कांग्रेस के शहजादे को पप्पू कहा करते थे, पर उस दौर को नकारते हुए जिसमें हजारों लाखों करोड़ रुपए मोदी एंड पार्टी गुजरात लॉबी ने राहुल को, चूंकि राहुल से ही डर था, बदनाम करने के लिए क्या क्या नहीं किया। साथ ही अदालती चक्रों में लपेटने के लिए राहुल गांधी के ऊपर देश की भिन्न भिन्न अदालतों में 20 से 25 मुकदमे राहुल के ऊपर दर्ज कर दिए जाते हैं। वो इसलिए कि कोई ऐरा गैरा होता तो अदालती चक्रों में फंसा रहेगा और वो इसी में उलझा रहेगा। लेकिन राहुल गांधी के अंदर गजब का धैर्य है। उन्होंने एक चुनावी रैली में कहा था कि 25 नहीं, जितने मुकदमे लादना हो लाद दो। बात उन्होंने अडानी को लेकर जब संसद में बात रखी तो उनका बंगला, उनकी संसदीय तक छीन ली। लेकिन यह बंदा जिससे आज भाजपा की गुजरात लॉबी डर रही है, उसकी तोड़ नहीं निकाल पा रहे हैं। कल उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में राहुल गांधी की पेशी थी। वहां पर हाजिर होने जब दिल्ली से बतौर एयर बेस से लखनऊ पहुंचे, लखनऊ से जब गाड़ी से सड़क मार्ग से वो सुल्तानपुर जा रहे थे, तो क्या गजब का दोस्तों नज़ारा था। राहुल गांधी को देखने और सुनने के लिए पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं, वहाँ की आम जनता सड़कों पर हजारों की लाखों की भीड़ में तब्दील थी और स्वागत में फूल बरसाए जा रहे थे। रास्ते में फूल, गाड़ियों में फूल। क्या गजब का स्टेटस ऑफ सिंबल बना है राहुल गांधी का। अदालत जब पहुंच रहे थे तो हुजूम उमड़ रहा था देखने के लिए, सुनने के लिए राहुल जी को। इस बात को भारतीय जनता पार्टी की जो गुजरात लॉबी हो सरकार है, उसके होश उड़ गए हैं, होश पख्ता उड़ गए हैं कि यार कहा तो हमने सोचा था कि अदालती चक्रों में घन चक्कर बन जाएगा, और आज ही उलट के हमारे ऊपर ही आ रहे हैं। जो भीड़, जो नज़ारा उमड़ रहा है। सुल्तानपुर की अदालत में राहुल ने माननीय न्यायाधीश के समक्ष कहा कि हम और हमारी पार्टी बेगुनाह है, हमें फंसाया जा रहा है, हमारे साथ पक्षपातपूर्ण रवैया शासन में बैठे लोगों के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन हम डरेंगे नहीं, हम बेगुनाह हैं। अब उनकी पेशी 20 अगस्त को है। ऐसी कई जगह देश के महाराष्ट्र में कई जगह ऐसे 20 मुकदमा है,
आसाम में भी है। अब ऐसे में लग रहा है कि राहुल गांधी अगर इसी तरह जाते रहेंगे, वो हुजूम दौड़ता रहेगा, तो फिर क्या छीछल लेदर होगी, वो होनी है। दोस्तों, राहुल गांधी जो आज प्रतिपक्ष के नेता हैं, शैडो प्रधानमंत्री कहे जाते हैं, मैं अपने न्यूज़ 9 के माध्यम से धरातलीय स्थिति बताना चाहता हूं। जब उनका काफिला या वो अपनी गाड़ी से सुल्तानपुर से लखनऊ के लिए जा रहे थे, तो आप कल्पना नहीं कर सकते, किसी ने सोचा नहीं होगा, कोई पहले से प्रोग्राम नहीं था, कोई प्री प्लानिंग नहीं थी। रास्ते में सुल्तानपुर के एक मोची यानी जो जुलाहा कहलाता है, वो जूते चप्पल बनाता है, सिलता है, निम्न तबके वर्ग से आता है। उसकी छोटी सी दुकान एक डिब्बे में थी। वो करीब 50-60 साल का अधेड़ व्यक्ति था। उसकी छोटी सी दुकान पर पहुंचते हैं, सहज रूप से वही अपनी चिरपरिचित अंदाज में, नीले रंग का पैंट, सफ़ेद रंग की टी शर्ट, कोई मेकअप नहीं, बढ़ी हुई दाढ़ी, बिखरे हुए बाल, आम जनमानस, बिल्कुल आम आदमी। और पहुंचते हैं, उससे बात करते हैं, उससे पूछते हैं कि कैसे रोजी रोटी चलती है। वो बताता है, वो कहता है कि साहब कुछ मदद बन जाए तो करिए। आश्वस्त करते हैं। उसके बाद वो चप्पल और जूता जोड़ते हैं, सिलते हैं। अरे क्या जरूरत है राहुल को करने की ये सब? लेकिन आज राहुल गांधी की यही सब बातें लोगों को अंतर आत्मा तक आत्मीयता, प्रेम बढ़ाने के लिए सोचने पर मजबूर कर रही हैं। आज कैसे जनाधार बढ़ रहा है। कभी वो मजदूर से मिलते हैं, कभी किसान से मिलते हैं, कभी खेत में धान रुपाई करते हैं, कभी राजमिस्त्री बन के ईंटा गारा का काम करते हैं, कभी कटाई करते हैं, कभी जुलाहे की जूता सिलते हैं, जूता चिपकाते हैं। सोचिए आप किस कदर इमेज राहुल गांधी की जो बढ़ रही है, जो आम जनता से जुड़ाव हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी के पसीने छूट रहे हैं दोस्तों। और एक और देश के प्रधानमंत्री महोदय हैं कि वो चुनाव के बाद जनता से कट रहे हैं, जनता से दूरियां बना रहे हैं। और दूसरी ओर अब जरा 2014 के पहले की स्थिति में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सत्ता हथियाने के लिए जो हथकंडा अपनाए हुए थे, वो परफेक्टली आम जनता से जुड़ने का जज्बा राहुल गांधी में देखा और सुना जा रहा है। आप देखिए, हमारे अभी शॉर्ट्स चलेंगे कि किस कदर राहुल जी लोगों से मिलते हैं। तदुपरांत सड़क पर चलते हुए नीट के परीक्षार्थियों से मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, कैमरे का रुख देखिए। और हमारे एक परिधन प्रधानमंत्री जी हैं, उनका कैमरा खुद पे फोकस रहता है, लेकिन इस व्यक्ति को देखिए आप, ये पीड़ा हरने वाला व्यक्ति है, सुनने वाला व्यक्ति है। कैमरा उन नीट के छात्रों की तरफ ही था, उनकी सुन रहा था, सुना नहीं रहा था, पूछ रहा था कि क्या सलूशन है, क्या होना चाहिए। तब छात्रों ने कहा, देखिए जज्बा। राहुल गांधी लोको पायलटों से मिले, लखनऊ मंडल रेलवे के, उनसे समस्याएं पूछी। लोको पायलटों ने कहा कि जब से आपने ये हमारा मुद्दा उठाया है, तब से सरकार चेती है। बहरहाल दोस्तों, आज के प्राइम टाइम में संजय सिंह से राघव चड्ढा से लेकर राहुल जी पर हमारी खास पेशकश थी। बने रहिए, देखते रहिए, हमें सब्सक्राइब करें, हमें लाइक्स करें, कमेंट्स करें, और हमको आम जनता का चैनल समझें, हमें अपनी बात बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।